हेलो एवरीवन। तो मैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर के थर्ड पार्टी फ्रॉम आसाम के साथ में आ चुका हूं और इसमें हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमने उन दोनों पार्ट में कवर किया है। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है, तो उन दोनों पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। एक तो हमने कूर्ग कवर किया है और दूसरा हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा हमने कवर किया है। तो इस तरह से ये अब हमारा थर्ड चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों पार्ट को अच्छे से कवर करना है। तो इसमें मैं वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आ चुका हूँ। पहले हम लोग एक बार इंग्लिश में इन चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं और साथ साथ हिंदी में भी कवर कर लेंगे। मैन, टी इज़ अ रियली अ वेरी पॉपुलर बिवरेज ऑफ इन इंडिया। तो टी है रियली बहुत ही पॉपुलर बिवरेज हमारे इंडिया में, क्योंकि हम लोग अब अगर एक उसमें देख लें, प्रैक्टिकल वे में देख लें, तो हमारे घरों में चाय की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके स्कूल में ब्रेक होता है तो टीचर्स चाय पीते हैं, या फिर कभी कभी आप खुद भी जब लगता है कि आप थक गए हो तो चाय पीते हो और अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हो। तो टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। आज हर जगह टी का एक अलग ही अपना पहचान बन चुका है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें तो फिर वही टी के बारे में ही बताया गया है। यू कैन हियर वेंडर शाउटिंग चाय गरम, गरम चाय एट एवरी रेलवे स्टेशन। अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि जो वेंडर्स है वो चिल्लाते रहते हैं चाय गरम, गरम चाय एट एवरी रेलवे स्टेशन। जब भी आप रेलवे स्टेशन में जाते हो और रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो तो आप जैसे ही देखोगे कि वहाँ पे भी बहुत जो वेंडर होते हैं वो चाय गरम चिल्लाते रहते हैं। और जब आप ट्रेन का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो टी वेंडर होते हैं वो चाय को लेके चिल्लाते रहते हैं कि चाय लीजिए। तो उसे उनका बोलने का एक तरीका भी काफ़ी अलग है, चाय गरम चाय। तो ये इस चैप्टर में भी ऐसे ही मेंशन किया गया है एज इट इज़, क्योंकि हर चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके यहाँ पे चलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोर देन 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी थाउजेंड्स द वर्ल्ड। इन दैट मोर देन 80,000 करोड़, मतलब 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा कप जो है चाय हम लोग रोज़ पीते हैं। मतलब ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है कि हर दिन, मैं एक दिन की बात बोल रहा हूँ, हर दिन 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय लोग पीते हैं। तो चाय की इतनी बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट वॉज ग्रीन। ये क्या था? ग्रीन था। ग्रीन एवरीवेयर एंड राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनी बिफोर। जैसे ही राजवीर घूमने जाता है तो वहाँ पे हर जगह ग्रीन देखता है, और राजवीर ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा ग्रीनी एरिया नहीं देखा था। The landscape changed and tea bushes took the place of green play fields। जो लैंडस्केप होती है वो एक तरह से पूरी से चेंज हो जाती है। एंड टी बुशेज, जो टी की जो बुशेज होती है, झाड़ियाँ होती है, टुक द प्लेस ऑफ ग्रीन पैडी फील्ड्स। तो वो पूरी तरह से ग्रीन पैडी फील्ड्स की तरह दिख रही थी। अ सी ऑफ टी बुशेज, जो एक सी था टी बुशेज का, स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड गो। दैट राजवीर जहाँ तक देख सकता था अपने आंखों से, उसको दूर दूर तक एक ग्रीनी दिख रहा था। उसको सारे में क्या दिख रहा था? एक चाय की जो खेती हुई थी टी वाले फील्ड में, उसने देखा तो दूर दूर तक उसको वो पत्तियां ही दिख रही थी चाय की। और क्योंकि वो ग्रीन लीव्स था तो उस ग्रीन लीव्स में उसको सारा हर जगह ग्रीनी दिख रहा था। जहां तक उसकी आंखें जा रही थी वो सिर्फ वो ग्रीन एरिया ही दिख रहा था। असम हैज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम सबको पता है कि असम क्या है, वो टी का एक तरह से अड्डा है। तो असम जो है वो लार्जेस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो चाय ग्रो की जाती है, टी जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो चाय पत्ती जो बनती है, जैसे हमारा चाय बनता है, वो कहाँ पे बनता है? आसाम में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड इट। अभी तक जो परफेक्टली हम अगर डेटा मांगे तो वो किसी के पास भी नहीं है कि किसने चाय बनाया है। मतलब नो वन रियली नोज डिस्कवर्ड टी, किसने चाय की खोज की, ये अभी तक वो डेटा पूरा क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन चाइनीज लेजेंड सेज, एक जो चाइनीज लेजेंड है वो कहते हैं कि अ फ्यू लीव्स, मतलब कुछ लीव्स को क्या किया था, ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर। दैट कुछ लीव्स को क्या किया गया था, वो उनके अकॉर्डिंग कि एक पॉट में पानी डाला गया और उसमें उस लीव्स को गिराया गया था। ठीक है। और इसको बॉइलिंग वाटर में इसको डाला गया।
तो ये सिर्फ एक कहावत है, मतलब एक तरह से ये माना जा रहा है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, बट चाइनीज लेजेंड जो है वो इन चीज़ों को बताते हैं कि कुछ लीव्स को एक बॉइलिंग वाटर में डाला गया, तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि टी की खोज हुई, इन्वेंशन हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लीव्स गेव इट अ डिलीशियस फ्लेवर। जैसे ही उस लीव्स को गिराया गया उस गर्म पानी में, तो उस लीव्स ने क्या दिया, डिलीशियस फ्लेवर दिया, मतलब बहुत ही खुशबूदार सुगंध वाली एक चीज़ वहाँ पे उन लोगों को लगा। दे वर टी लीव्स, और जब उन्होंने देखा तो इसी से माना जाता है कि वो लोग वो जो पत्तियाँ थी वो टी लीव्स थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाय का इन्वेंशन हुआ, और वो चाइनीज लेजेंड ने किया था अपने एक तरह से प्रैक्टिकल वे में। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। जो वर्ड्स हैं जस्ट लाइक दैट चाय एंड चीनी, तो ये क्या है, चाइनीज लैंग्वेज में इन वर्ड्स का फॉर्मेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन के अकॉर्डिंग, लेजेंड एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एशिएटिक्स कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ऑफ फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। कुछ लोगों का तो बहुत ही अलग मानना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजेंड, मतलब इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग क्या है कि एन एंशिएंट बुद्धिस्ट, जो एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे, उन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपने आईलिड्स को क्या किया, काटा। बिकॉज आईलिड क्या होती है, हमारी पलके, जो पलके है उसको काटा गया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो स्लीपी फील कर रहा था ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो इसलिए उसने उसको काट के उधर फेंक दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स, और ये माना जाता है कि जैसे ही उन्होंने अपने जो आँख की पलक है उसको आधे पे काट के फेंक दिया, तो उससे क्या हुआ कि 10 प्लांट्स स्टार्टिंग में ग्रो हो जाते हैं, और इस तरह से क्या होती है, वो टी की वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो ये सारा कुछ जो अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, सिर्फ लोग मान ही रहे थे, कोई एक परफेक्ट रीजन नहीं है इसके बिहाइंड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजवीर सॉ acre upon acre of tea bushes and nearly all of them were neatly pruned and to the same height। राजवीर देखता है कि एकड़ से भी ज़्यादा, मतलब एकर्स अपॉन एकड़, मतलब एकड़ से भी ज़्यादा, मतलब क्या है, टी बुशेज वहाँ पे उसको दिखाई दे रहा था। नियरली ऑल ऑफ देम वर नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और वो सभी एक ही हाइट में और बहुत बड़े बड़े, मतलब उनको उसको दिख रहा था, वहाँ दूर दूर तक उसे दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ चाय का ही बगान हम कह सकते हैं उसको दिखाई दे रहा था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, मतलब और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, मतलब जो लोग थे जो वहाँ पे प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे उन पत्तियों को। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन हिज बैक्स वर प्लकिंग न्यूली स्प्रॉटेड लीव्स, और वो क्या करते थे, उनके पास एक बैम्बू बास्केट था उनके पीठ के पीछे बना हुआ, उसमें वो उसे तोड़ तोड़ के वो रख रहे थे, उन सारे जो न्यूली स्प्रॉटिंग लीव्स थे, उसमें जो भी नए पत्ते आ रहे थे उनको तोड़ तोड़ के वो लोग उस बैम्बू बास्केट में रख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रैक्टर वाज पुलिंग अ ट्रेलर्स लोड्स ऑफ लीव्स, और एक ट्रैक्टर था जो क्या कर रहा था, पुलिंग, मतलब खींच रहा था उस लोड्स, जो पूरी तरह से जो लीव्स भरा हुआ जो इसका ट्रेलर था उसको ट्रैक्टर खींच रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, राजवीर आस्क्ड पांजोल्स, राजवीर पांजोल्स के फादर से पूछता है, राजवीर आस्क्ड पांजोल्स फादर इफ इट वाज सेकेंड द ब्लश ऑन द स्प्रॉटिंग पीरियड, मतलब वो बोलता है कि सेकेंड फ्लश ऑन द स्प्रॉटिंग पीरियड, ये बोला है कि सेकेंड फ्लश है इसका स्प्रॉटिंग पीरियड का, दोबारा सेकेंड टाइम से ये लोग निकाल रहे हैं। द स्प्रॉटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये जो स्प्रॉटिंग जो पीरियड चलता है, जो ये लोग वो वहाँ पे तोड़ते हैं, वो क्या कब से होता है, मई टू जुलाई, जो अभी मई मंथ से लेकर और जुलाई तक क्या होता है, ये तोड़ा जाता है। एंड दिस पीरियड यील्ड्स द बेस्ट टी, और यही वो ऐसा पीरियड होता है कि जहाँ से हमें बेस्ट, एक तरह से कह सकते हैं, टी और चाय पत्ती वहाँ से मिलता है। जब लीफ से टी बनता है और टी से ही उसको फिर आगे वो लोग बना के उसे जिससे हम, जैसे आता है हमारे पास लीव्स को पूरी तरह से हटा के फिर वो टी में कन्वर्ट हो गया होता है, और फिर उसे हम अपने घरों में जैसे चाय पत्ती के रूप में उसे हम जानते हैं, और फिर उससे हम चाय बनाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राजवीर और प्रांजोल्स का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेनली टी के बारे में बताया गया हो,
और टी का जो है कैसे कैसे एक तरह से कोई फैक्ट एग्जैक्ट तो नहीं है, अभी तक नहीं बताया गया, बट इनका ये है कि लेजेंड ने ये किया था कि चाइनीज़ के अकॉर्डिंग अलग है और इंडियन जो लेजेंड है उनके अकॉर्डिंग अलग इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट है और तीनों ही पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखा है तो उनको भी देख लो और अच्छे से समझ जाओ, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छे से रहो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।